बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रवण मास महात्म्य में 15वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। और श्रवण मास महात्म्य में 15वां अध्याय। यदि किसी भी कारण बस आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप से करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज के शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको मात्र 10 साल की उम्र में जबरदस्ती सती बनाने की कोशिश किया गया। शरद कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया है। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रवण मास में के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाली शुपोदर नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजा करके शुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में आम का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। वह बहुत समय तक उसे संतान का मुख देखने को न मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए विवश किया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बाझापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपना सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र के जात कर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विवाह से विवाह संयोग करके पीपल के पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से अभ्युदय करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा 100 की हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित हो करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आराधांत हवन का अग्नि बृहस्पति काम 4 व्याहतियों से हवन कर स्वीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए।
मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन देना चाहिए। खड़ाऊ, छाता, माला, चंदन, मणि, प्रवाल तथा आभूषण देनी चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता है। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य वर्ग विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है तो मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री का शादी करेगा, मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपए लेकर अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा ने सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वह सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग आए, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही मैं आऊंगी। लड़के का हठ देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदन का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर आया। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में सुपोदन नामक का व्रत नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा में यही समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सबका विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप कल की कथा भी इंतजार अवश्य करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय।